गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 कोप्लानर फोर्सेस में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो रिलेटेड होंगे आपके लैमीज थ्योरम से। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, दो मनुष्य 50 न्यूटन का एक भार दो रस्सी से बांधकर खींचते हैं। यदि एक रस्सी ऊर्ध्वाधर के साथ 45 डिग्री पर और दूसरी क्षैतिज के साथ 60 डिग्री पर झुकी हो तो प्रत्येक रस्सी में तनाव ज्ञात कीजिए। देखिए, ये दो रस्सी दे रखी है, एक है बी, एक है ए, और ये दोनों रस्सी को दो मनुष्य खींच रहे हैं। कितना भार? 50 न्यूटन का। तो 50 न्यूटन के भार को ये दो खींच रहे हैं। अब जब इस भार को खींचेंगे तो रस्सी में खिंचाव पैदा होगा। खिंचाव एक तरह का बल होता है जिसे हम तनाव बोलते हैं। तो हमने माना ए रस्सी में T1 तनाव है और बी रस्सी में T2 तनाव है। क्योंकि दोनों मनुष्य की ताकत अलग अलग होगी, उसके अकॉर्डिंग खिंचाव भी अलग अलग होगा। अब एक बिंदु पर यानी O पॉइंट पे आप देखें तो 3 बल लग रहे हैं। कौन कौन से? T1, T2 और 50 न्यूटन। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा? लैमीज थ्योरम। क्लियर? आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक रस्सी ऊर्ध्वाधर के साथ 45 डिग्री बना रही है, यानी ए रस्सी ये वर्टिकल लाइन और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ऊर्ध्वाधर के साथ कितना बना रही है? 45 डिग्री। और दूसरी रस्सी यानी बी क्षैतिज के साथ कितना बना रही है? दूसरी रस्सी क्षैतिज के साथ बना रही है 60 डिग्री। क्लियर? तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे? तनाव निकालेंगे, यानी T1 और T2 हमें निकालना है। ठीक है। लैमीज थ्योरम लगाने के लिए आप क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक मेथड बताया था कि T1 अगर हमें लेना है तो हम T1 को एक बार के लिए स्किप कर देंगे, भूल जाएंगे। तो हमारे पास कौन से दो बल बचे? T2 और 50 न्यूटन। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? देखिए 60 हमें गिवन है और 90 डिग्री ये एंगल है, ये क्लियर दिख रहा है। तो 60 प्लस 90 मीन्स 150 डिग्री। तो साइन ऑफ 150 डिग्री, T1 अपॉन साइन ऑफ 150 डिग्री। इसी तरीके से इज इक्वल टू, अब अगर हम T2 ले रहे हैं तो T2 को आप एक बार के लिए स्किप करिए। अब T2 को आप हटाएंगे तो कौन से दो बल बचे? T1 और 50 न्यूटन। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? देखिए 45 डिग्री है जो क्षैतिज से ए रस्सी बना रही है। तो जब ये 45 डिग्री है तो टोटल 90 होता है। ये कितना हुआ? 45 डिग्री। क्लियर? और ये 90 डिग्री है, यानी T1 और 50 न्यूटन के बीच का एंगल कितना हो गया? 45 प्लस 90 मीन्स 135 डिग्री। तो T2 अपॉन साइन 135 डिग्री इज इक्वल टू, अगर हम 50 न्यूटन लेते हैं तो अब आपको 50 न्यूटन ले रहे हैं आप, तो 50 न्यूटन को स्किप कीजिए। फिर क्या बचा? T2 और T1, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? क्लियर है? अगर हमें 60 डिग्री बी रस्सी ऊर्ध्वाधर क्षैतिज के साथ बना रही है तो ये टोटल 90 डिग्री होता है। तो 90 माइनस 60 ये 30 डिग्री हो गया। 45 डिग्री हमें ऑलरेडी गिवन है, तो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो गया? 75 डिग्री। मीन्स इन दोनों के बीच के एंगल का साइन, तो साइन 75 डिग्री। अब अगर आप देखें T1 अपॉन साइन 150 डिग्री, हमें T1 और T2 निकालना है, ये दोनों अननोन है। तो T1 अपॉन साइन 150 को हम किसके इक्वल करेंगे? 50 अपॉन साइन 75 डिग्री के। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें इक्वेशन तो अब सिर्फ T1 अननोन है, तो T1 हमारा आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 मल्टीप्लाई बाय साइन 150 अपॉन साइन 75 डिग्री। तो T1 आपका कितना आ गया? 25.88 न्यूटन। इसी तरीके से आप T2 अपॉन साइन 135 इज इक्वल टू 50 अपॉन साइन 75 डिग्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम T2 निकालेंगे, अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को आप मल्टीप्लाई करेंगे साइन 135 डिग्री अपॉन साइन 75 डिग्री। तो T2 आपका कितना आ गया? 36.59 न्यूटन। यानी ए रस्सी में तनाव है 25.88 न्यूटन और बी रस्सी में तनाव है 36.53 न्यूटन। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा लैमीज थ्योरम पे बेस्ड है। देखिए
जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है वैसे वैसे आप इसको बना सकते हैं, फिगर ड्रॉ करिए तो आपको बहुत इजी रहेगा ये पता करना कि हमें क्या फाइंड करना है, कौन सी थ्योरम लगानी है। जैसे कि पेपर में आपके लिए पूरा क्वेश्चन रीड करती हूँ। एक डोरी ABCDE का ए सिरा एक खूंटी से बनता है। देखिए ABCDE ये एक डोरी दे रखी है, क्लियर। इसका एक सिरा ए सिरा एक खूंटी से बनता है और B तथा C पर, B और C पर कितने वेट लगे हुए हैं? W1 B पर लगा हुआ है और C पर W2 लगा हुआ है, ठीक है। यह डोरी एक चिकनी घिरनी D पर से गुजरती है। इसी डोरी की बात करें, ये चिकनी घिरनी D पर से गुजरती है, क्लियर। यानी इस घिरनी में किसी भी तरह का घर्षण नहीं है, घर्षण रहित है ये, क्योंकि जैसे ही घर्षण आएगा तो घर्षण का गुणांक भी आ जाएगा, तो ये क्या है? घर्षण रहित, क्लियर। अब इस पे से एक रस्सी गुजरती है E, सिरे पर 800 न्यूटन का भार लटका है, क्लियर। यदि डोरी का भाग BC क्षैतिज हो, BC क्या है? हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, एवं संपूर्ण निकाय संतुलन पे हो, यानी ये पूरी डोरी को हम मान रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है? W1 तथा W2 भार के मान तथा AB, BC एवं CD भागों में तनाव ज्ञात कीजिए। फर्स्ट हमें फाइंड करना है W1 और W2, सेकंड हमें फाइंड करना है AB, BC और CD रस्सी में जो टेंशन है, तनाव है, क्लियर। BC के साथ क्रमशः, ठीक है, AB और CD भाग, ये AB भाग है और ये CD भाग है, ठीक है। ये BC के साथ कितने कितने एंगल बना रहे हैं? AB बना रहा है 150 डिग्री और CD बना रहा है BC के साथ 120 डिग्री, क्लियर। तो देखिए अब सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि घिरनी में किसी भी तरह का घर्षण नहीं है, यानी फ्रिक्शन लेस है। देखिए मैं AB रस्सी में तनाव T1 मान रही हूँ, BC रस्सी में तनाव T2 मान रही हूँ और CD रस्सी में तनाव T3 और DE में T4। अब आप देखें अगर इसमें किसी भी तरह का घर्षण नहीं है तो T4 और T3 बिल्कुल बराबर होंगे, क्लियर। और T4 रस्सी में कितना तनाव होगा? T4 रस्सी में उतना ही तनाव होगा जितना कि E सिरे पे भार होगा। अगर कोई भार रस्सी को खींच रहा है, ठीक है, तो उस रस्सी में इसमें तनाव कितना होगा? एग्जैक्टली क्योंकि ये फ्री एंड पे है, ठीक है, और घिरनी पे है, फ्री एंड पे और घिरनी पे है, इसलिए इसमें तनाव जो होगा T4 वो 800 न्यूटन के बराबर होगा और T4 और T3 इसलिए बराबर होंगे क्योंकि यहाँ पे एक घिरनी लगी हुई है जिसमें किसी भी तरह का घर्षण नहीं है, क्लियर। अब हम C पॉइंट पे, हमारा C पॉइंट कहाँ पर है? ये रहा। C पॉइंट पे हम लैमीज थ्योरम लगाएंगे। अब आप सोचेंगे हम C पॉइंट पे क्यों लैमीज थ्योरम लगा रहे हैं, पहले B पे क्यों नहीं लगा रहे हैं? देखिए इसका रीज़न ये है कि हमें यहाँ पर एक बल दे रखा है, हमें T3 पता है, ठीक है, पर यहाँ पर अगर आप देखें B पॉइंट पे तो हमें ना T1 पता है, ना W1 पता है, ना T2 पता है, तो तीन अननोन के साथ हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हम C पॉइंट पर लैमीज थ्योरम लगाएंगे क्योंकि हमें T3 पता है और हमें T2 और W2 निकालना है, क्लियर। तो C पॉइंट पे लैमीज थ्योरम लगाने के लिए हम क्या करेंगे? T2, अगर हम T2 फोर्स ले रहे हैं, अगेन पहले हम एक बार एंगल फाइंड कर लेते हैं। देखिए अगर ये 120 डिग्री हमें गिवन है तो ये टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। ये हमें क्लियर है ये 90 डिग्री है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो हम 360 डिग्री में से माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे हम 120 प्लस 90 डिग्री, तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा जो कि कितना है? 150 डिग्री। तो अब हम लैमीज थ्योरम लगाते हैं। तो मैंने T2 लिया, अब आप T2 को स्किप कर दीजिए। कौन से दो फोर्स बचे आपके पास? एक मेरे पास बचा T3 और एक बचा W2, क्लियर। अब
जब हमने इसको स्किप किया तो T3 और W2 के बीच का एंगल कितना है 150 डिग्री। इसका मतलब साइन ऑफ 150 डिग्री। क्लियर? इज इक्वल टू W2। अब मैं अगर W2 ले रही हूँ तो W2 को मैं स्किप करूंगी, यानी एक बार के लिए आप भूल जाइए W2 को। तो अब आपके पास कौन से दो बल बचे, T2 और T3। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, तो साइन ऑफ 120 डिग्री। सिमिलरली T3 हम लेंगे। अब हम T3 ले रहे हैं, हम T3 को एक बार स्किप करेंगे, यानी आप T3 को बिल्कुल, मैंने एरो से इसको ढक दिया है कि आप बिल्कुल हटा दीजिए T3 को। तो आपके पास कौन से दो बल बचे, T2 एंड W2। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब साइन ऑफ 90 डिग्री। तो लैमीज थ्योरम हमने लगाई सी पॉइंट पे। अब क्योंकि हमें इसमें सिर्फ T3 पता है जो कि 800 न्यूटन है, तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी 800/1। साइन 150 डिग्री होता है 1/2, साइन 120 डिग्री होता है √3/2। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को T2/1/2 को 800/1 से बराबर करेंगे, और सिमिलरली W2/√3/2 को 800/1 के बराबर करेंगे। हम इसलिए इसके बराबर कर रहे हैं क्योंकि यही नोन है। क्लियर? T2 किसके बराबर हो गया, फिर आप सॉल्व करेंगे इसे तो T2 आ गया 400 न्यूटन। इसी तरीके से आप देखेंगे W2 कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम सिंपल सॉल्व करेंगे तो W2 आ गया हमारे पास 692 न्यूटन। तो अभी तक हमारे पास दो चीज़ें आई हैं, एक W2 यानी सी पॉइंट पे भार, और BC में तनाव। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लैमीज थ्योरम लगाएंगे बी पॉइंट पे। हम बी पॉइंट पे लैमीज थ्योरम अब लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास T2 है, अगेन हमारे पास एक नोन है, तो हम T1 और W1 इजीली निकाल सकते हैं। तो आपने क्या किया, बी पॉइंट पे लैमीज थ्योरम निकालिए। अब अगर आप बी पॉइंट पे लैमीज थ्योरम लगा रहे हैं तो फिर देखिए, अगर मैं T1 को लेते हैं, हम T1 लेते हैं, तो आप T1 को स्किप कीजिए। W1 और T2 के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, मीन्स T1/साइन ऑफ 90 डिग्री। फिर हम अगर W1 लेते हैं तो आप W1 को स्किप कीजिए, तो आपके पास क्या दो एंगल, दो फोर्स बचे, T1 और T2। इनके बीच का एंगल कितना है 150 डिग्री, तो अगेन साइन ऑफ 150 डिग्री, यानी W1/साइन ऑफ 150 डिग्री। फिर आप अगर T2 लेते हैं तो आप W1 और T1 के बीच का एंगल लेंगे, बाकी तो बचे हुए बलों के बीच का कोण लेंगे जो कि है 120 डिग्री, तो आप लिखेंगे साइन ऑफ 120 डिग्री। क्लियर? तो देखिए हमने इस तरीके से, मैंने बी पॉइंट पे लैमीज थ्योरम लगाई और T1 फाइंड कर लिया। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो T1 और ये सब W1/1/2, T2 कितना आया है हमारा 400 न्यूटन, तो मैंने T1 को बराबर किया इसके और W1/1/2 को बराबर किया इसके। T1 हमारा आ गया 461.8 न्यूटन, यानी ए बी रस्सी में तनाव कितना है 461.8 न्यूटन, और W1 भार यानी बी पॉइंट पे जो भार है वो आया है 230.94 न्यूटन। अब आप देखें T1, T2, W1, W2, यही चार चीज़ें हमें फाइंड करनी थी, जो हमने इस तरीके से बहुत इजीली निकाल ली है। सिंपल, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड कीजिए, क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिखिए, उसके बाद क्या फाइंड करना है वो लिखिए, और फिर आप सोचिए कि एक्चुअली इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी। क्या इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ लगेगा, फोर्स लगेगा, क्या लैमीज थ्योरम लगेगी, या पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स लगेगा। तो आप इजीली कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, थर्ड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारी, यदि निम्न चित्र में बिंदु O पर बल संतुलन में हो तो P तथा Q के मान ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखिए हमें ये फिगर गिवन है, इसमें बोला है कि O पॉइंट किस में है, इक्विलिब्रियम में। हमें P और Q फाइंड करने, ऑलरेडी हमें 100 न्यूटन दे रखा है, तो बहुत ईजी है। देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 135 डिग्री है। हमें ये वाला एंगल नहीं दे रखा था क्योंकि मैंने इसे डबल मार्क कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया 360 डिग्री सर्कल,
तो 360 में से अगर आप 90 और 135 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 135 डिग्री। इसी तरीके से हमने पहले एंगल फाइंड कर लिए। अब हम ओ पॉइंट पे लैमीज थ्योरम लगाएंगे। लैमीज थ्योरम जब हम लगाएंगे तो P अपॉन साइन 90, P लिया मैंने, P को आप स्किप करेंगे। कौन से दो फोर्स बचे? 100 न्यूटन एंड Q। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू Q। अब हम Q फोर्स ले रहे हैं, तो मैं जब Q फोर्स ले रही हूँ तो P और 100 न्यूटन के बीच का एंगल कितना है? 135 डिग्री। ठीक है, तो साइन ऑफ 135 डिग्री इज इक्वल टू 100 अपॉन साइन 135 डिग्री। 135 कैसा है? अगर आप 100 ले रहे हैं तो P और Q के बीच का एंगल लेंगे जो कि इतना होगा। क्लियर? अब आप P अपॉन साइन 90 को बराबर करेंगे 100 अपॉन साइन 135 के। फिर P इज इक्वल टू साइन 90 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 100 से अपॉन साइन 135, तो P हमारा आ जाएगा 141.42 न्यूटन। क्लियर? इसी तरीके से आप Q अपॉन साइन 135 को बराबर करेंगे 100 अपॉन साइन 135 के, तो Q आपका आ जाएगा 100 न्यूटन। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी लैमीज थ्योरम पे बेस्ड है एंड बहुत इजी क्वेश्चन है। 100 न्यूटन का भार, देखिए 100 न्यूटन भार का एक गोला दो चिकने समतलों के बीच रखा है। एक चिकना समतल है A और दूसरा है B। एक समतल ऊर्ध्वाधर तथा दूसरा उससे 30 डिग्री के कोण पर है। गोले पर समतलों की प्रक्रियाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें ये गोला रख रखा है A और B के बीच में। अब A एक समतल है, B एक समतल है, तो हमें क्या करना है? R1 और R2 निकालना है। क्लियर? तो देखिए B के मिड से मैं R2 लेके गई हूँ, ठीक है, और A के मिड से यानी मध्य से R1 लेके गए हैं, तो ये तो दो रिएक्शन हो गए। ठीक है, तो R1 हो गई प्रतिक्रिया किस पर? A समतल A पर प्रतिक्रिया होगी और R2 हो गई प्रतिक्रिया समतल B पे। अब O पॉइंट पे हम लैमीज थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, हमें 30 डिग्री एंगल गिवन है, तो O पॉइंट पे हम ये देखिए मैंने एंगल का अलग से बना रखा है, अगर आप देखें तो इस तरीके से है। ये आपका R2 है पूरा, ये आपका R1 है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये आपको गिवन है 30 डिग्री। आप 360 में से माइनस करेंगे तो 150 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो अब आप देखिए R1 अगर हम लेते हैं तो 100 न्यूटन और R2 के बीच का एंगल कितना होगा? 90 प्लस 30, तो साइन ऑफ 90 प्लस 30। आप 100 न्यूटन लेंगे तो R1 और R2 के बीच का एंगल लेंगे जो कि कितना दे रखा है? 150, देन साइन ऑफ 150। इसी तरीके से आप R2 लेंगे तो आप क्या करेंगे? अगर आप R2 लेंगे तो R1 और 100 न्यूटन के बीच का एंगल लेंगे जो कि क्या है? वैसे ही ये लाइन यहाँ से जा रही है तो आप ऐसे भी एंगल ले सकते हैं, बट यहाँ पे आप क्या लेंगे? अगर R2 आप ले रहे हैं तो R1 और 100 न्यूटन के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, तो आप साइन ऑफ 90 डिग्री लेंगे। इसी तरीके से ये नोन है तो आप इसी को बराबर करेंगे R1 के भी और R2 के भी, जैसा कि मैंने यहाँ कर रखा है। तो R1 अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू 100 अपॉन साइन 150। तो R1 कैसे आएगा? आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय साइन 120 अपॉन साइन 150। क्लियर? तो हमारा R1 आ गया 173.20। सिमिलरली R2 हमारा कैसे आएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय साइन 90 अपॉन साइन 150, तो हमारा R2 आ गया 200 न्यूटन। तो R1 और R2 क्या है? प्रतिक्रियाएं किस पर? एक A समतल पर और एक B समतल पे। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, प्रतिक्रियाएं हम ज़्यादातर बाहर की तरफ होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आउटवर्ड यहाँ पे एरो बना रखा है, और वो समतल के मध्य से जाएगी।
अगर आप देखें तो इस समतल के मध्य से ओ से होते हुए गुजर रही है, और इसी तरीके से बी पे भी जो प्रतिक्रिया है वो भी इसके मध्य से ओ से होते हुए गुजर रही है। तो ये आपके कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे लैमीज थ्योरम पे। ओके।